बच्चों के कैसे रखें नाम, जिससे कि बच्चे बने श्रेष्ठ, तेजस्वी, वर्चस्वी और संस्कारवान। फलित ज्योतिष के अनुसार यह प्रथा है कि बच्चा जिस समय पैदा हुआ है उस समय जिस नक्षत्र का जो चरण चल रहा हो उससे संबंधित अक्षर को नाम का प्रथम अक्षर बना दिया जाए। बच्चों के नाम रखते समय हमें कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। बच्चों के नाम कभी भी विदेशी या अर्थहीन नहीं रखने चाहिए, क्योंकि यथा नाम तथा गुण। ऐसा माना जाता है कि अर्थहीन नाम रखने से बच्चों का जीवन भी निरर्थक हो जाता है। यह एक मनोवैज्ञानिक तथ्य है कि मनुष्य को जिस तरह के नाम से पुकारा जाता है उससे उसी प्रकार की एक छोटी सी अनुभूति होती रहती है। यदि किसी को कूड़ेमल, घूरेमल, नक्षिद्दा, नत्थी, घसीटाराम आदि नामों से पुकारा जाएगा तो उसमें हीनता के भाव ही जागेंगे। नाम को सार्थक बनाने की कई हल्की अभिलाषाएं मन में जागती रहती हैं। पुकारने वाले भी किसी के नाम के अनुरूप ही उसके व्यक्तित्व की हल्की या भारी कल्पना करने लगते हैं। इसलिए नाम का अपना विशेष महत्व है, उसे सुंदर ही चुना और रखा जाना चाहिए। बालकों के नाम रखते समय 3 मुख्य बातों पर विशेष ध्यान देने चाहिए। पहला, गुणवाचक नाम रखने चाहिए, जैसे सुंदरलाल, सत्य प्रकाश, धर्मवीर, मृत्युंजय, विजय कुमार, तेज सिंह, शूरवीर, विद्याभूषण, ज्ञान प्रकाश आदि। इसी तरह बालिकाओं के नाम दया, क्षमा, प्रभा, करुणा, प्रेमवती, सुशीला, माया, शांति, सत्यवती, प्रतिभा, विद्या आदि रखे जा सकते हैं। दूसरा, महापुरुषों एवं देवताओं के नाम पर भी बच्चों के नाम रखे जा सकते हैं, जैसे रामावतार, कृष्णचंद्र, शिव कुमार, गणेश, सवितानंदन, विष्णु प्रसाद, लक्ष्मण, भरत, याज्ञवल्क्य, पाराशर, सुभाष, रविंद्र, बुद्ध, महावीर, हरिश्चंद्र, दधीची आदि। लड़कियों के नाम कौशल्या, सुमित्रा, देवकी, पार्वती, दमयंती, पद्मावती, दुर्गा, लक्ष्मी, कमला, सरस्वती, सावित्री, गायत्री, मदालसा, सीता, उर्मिला, अनुसुईया आदि। तीसरा, प्राकृतिक विभूतियों के नाम के ऊपर भी बच्चों के नाम रखे जा सकते हैं, जैसे अरुण कुमार, अरुणाभ, रत्नाकर, हिमाचल, घनश्याम, वसंत, हेमंत, कमल, गुलाब, चंदन, पराग आदि। लड़कियों के नाम उषा, रजनी, सरिता, मधु, गंगा, यमुना, त्रिवेणी, वसुंधरा, सुषमा, मनस्वी आदि। लड़की और लड़कों के नामों की एक बड़ी सूची बनाई जा सकती है। उसी में से छांटकर लड़के और लड़कियों के उत्साहवर्धक, सौम्य, प्रेरणादायक नाम रखने चाहिए। समय समय पर बालकों को यह बोध भी कराते रहना चाहिए कि उनका यह नाम है, इसलिए गुण भी अपने में वैसे ही पैदा करने चाहिए। जो नाम बालक का रखा जाता है उसके पीछे एक ऐसी भावना सन्निहित रहनी चाहिए जिससे समाज द्वारा उसे श्रेष्ठता से संबद्ध माना जाए। नाम केवल शब्दों का समूह ही नहीं है, उन शब्दों के पीछे भावना भी संलग्न रहती है। शब्दों का जो अर्थ होता है उससे स्मृति का एक ताना बाना जुड़ा रहता है। जैसे किसी को गधा, कुत्ता, सुअर, दुष्ट, कसाई आदि कहा जाए तो इन शब्दों के अर्थ से जिन गंदे जानवरों या कुकर्मियों का संबंध जुड़ा है उनकी स्मृति सामने आ खड़ी होती है। फलस्वरूप जिनके लिए इन शब्दों का प्रयोग किया गया है उसके लिए निकृष्टता एवं घृणा का भाव मन में उदय होता है। इन दुर्भावनाओं को कोई अपने ऊपर आरोपित होने देना पसंद नहीं करता। फलस्वरूप उसे बुरा लगता है और क्रोध भी आता है। साथ ही ऐसे अपशब्द कहने वाले से लड़ने मरने को तैयार हो जाता है। अच्छे या बुरे शब्द जो अपने लिए एक बार भी कहे जाते हैं वे मन पर अच्छा या बुरा असर डालते हैं। जिसने सुना है या जिसके प्रति कहा गया है उन सभी पर उन शब्दों का प्रभाव पड़ता है। इसलिए हर व्यक्ति अपने लिए अच्छे विशेषण प्रयुक्त किया जाना पसंद करता है, क्योंकि इन्हीं शब्द विशेषणों के आधार पर उसका समाज के साथ परिचय होता है, उसका स्वरूप प्रकट होता है और सम्मान असम्मान की पृष्ठभूमि तैयार होती है। बार बार जो शब्द अपने लिए कहे जाते हैं उनसे धीरे धीरे अपनी अंतश्चेतना भी प्रभावित होती है और जैसा जिसके लिए कहा जाता है वह वैसा ही बनने लगता है। किसी को बुद्धू, उल्लू, सनकी आदि विशेषणों के साथ हर बार पुकारा जाए तो धीरे धीरे उस व्यक्ति की अंतश्चेतना अपने बारे में इन विशेषणों को सही मानने लगती है और धीरे धीरे वह वैसा ही बनता चला जाता है।
जो लोग इन विशेषणों का प्रयोग करते हैं वे भी उसे वैसा ही मानते हैं और सुनने वाले भी उसके संबंध में ऐसी ही धारणा बना लेते हैं। बुरे या अच्छे विशेषण निरर्थक नहीं जाते, वे अपना प्रभाव किसी न किसी रूप में अवश्य छोड़ते हैं। यदि ऐसा न होता तो बुरे विशेषणों से जुड़े हुए अपशब्द सुनकर किसी को अप्रसन्नता होती है और किसी को अच्छे विशेषण सुनकर प्रसन्नता होती है। नामकरण में इसी तथ्य का विशेष ध्यान रखा जाता है। बच्चों के नाम ऐसे रखने चाहिए जिनसे उनका गौरव, साहस, स्वरूप एवं स्तर ऊंचा उठता हो। लाड़ प्यार में भी सीधे नाम नहीं रखने चाहिए, अन्यथा बच्चों की कोमल मनोभूमि पर उसका बुरा प्रभाव पड़ता है। आत्मा का सम्मान होना ही चाहिए, भले ही वह अभी छोटे बालक के शरीर में ही क्यों न प्रकट हो रही हो। यह सम्मान उसका अच्छा नाम रखने से ही प्रकट होता है। अभिभावकों तथा कर्मकांड कराने वाले पुरोहितों का यह कर्तव्य है कि बालकों के नाम उनका गौरव एवं स्तर ऊंचा उठाने वाले ही रखने चाहिए। साथियों, सनातन धर्म से जुड़े रहस्यों को जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।